भारत के नोटों पर होनी चाहिए लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो। ये डिमांड आई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। देख रहे हैं आप ध्यान से कि राजनीति में आदमी क्या कुछ करने को मजबूर नहीं हो जाता। और अरविंद केजरीवाल बीजेपी से मुकाबला करते करते बीजेपी की पिच पर बैटिंग तो कर ही रहे हैं, बल्कि बीजेपी को उसको अपने ही गढ़ में उसके अपने तरीके से परास्त करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी को जो वोट करने वाला वर्ग है वो वर्ग है जो बीजेपी के खिलाफ उनको वोट करता है। दिल्ली में जो चुनाव हुए थे उसमें दलित, मुस्लिम, ओबीसी वर्ग ने बड़े पैमाने पर यूं कहें कि एक मुश्त वोट जो है वो कांग्रेस को छोड़कर सीधे आम आदमी पार्टी को किया। ये पार्टी अब कह रही है कि अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए देवी देवताओं के आशीर्वाद की ज़रूरत है। ये वो लोग हैं जो साइंस की बात करते नहीं थकते, ये वो लोग हैं जो शिक्षा की बात करते हैं। प्रोग्रेसिव मॉडल है ये इनका। तो आप समझ पा रहे होंगे कि देश आखिर किस तरफ जा रहा है। एक तरफ भाजपा है जो सीधे तौर पे धर्म का इस्तेमाल करके लोगों के वोट लेना चाहती है। लोग उससे बचने के लिए मान के चलते हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष ताकत के रूप में आम आदमी पार्टी है, लेकिन असलियत क्या है वो समय के साथ साथ साफ होती जा रही है। केजरीवाल ने क्या कुछ चुना है वो आपको सुनाते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। तो सुना आपने कि भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए देवी देवताओं के आशीर्वाद की जरूरत है। बाबा साहब और भगत सिंह की बात करने वाले, या यूं कहें कि उनको केवल प्रतीकों में इस्तेमाल करने वाले अरविंद केजरीवाल और उसकी पूरी टीम आज बहुत उत्साहित है, क्योंकि उनको लग रहा है कि बीजेपी को परास्त करने का उनके हाथ में एक बड़ा मुद्दा लग गया है। वो पीएम मोदी से मांग कर रहे हैं, भाजपा को घेर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 130 करोड़ देशवासियों की ये मांग है। मतलब 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से एक राज्य की जो सरकार अब तक बना चुके हैं, 2 राज्यों में सरकार बना चुके हैं, वो पूरे देश की ही तरफ से इस मुद्दे पर भाजपा को घेर रहे हैं। उनको मालूम है ये धर्म का मुद्दा है, इस पर ना ही वो एक तरह से इस मुद्दे पर उगले बनेगा ना निगले बनेगा। करें तो करे क्या भारतीय जनता पार्टी, और यही रणनीति है धर्म का इस्तेमाल, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े करते नहीं थकते थे अरविंद केजरीवाल किसी ज़माने में, और सीधे तौर पे वो एक सेक्युलर पार्टी के रूप में अपने आप को दिखाते थे। आज वो पूरी तरह से, चाहे हम उनके बयान सुन लें गुजरात में जो देकर आए हैं, या फिर अब जो उनकी मांग है, एक देश जो कि एक सेक्युलर देश है उसमें एक बहुसंख्यक धर्म के देवी देवताओं की तस्वीरें, क्योंकि उनको पता है कि इसको अपोज तो कोई कर नहीं सकता। देश की जनता भी जो पहले ही धर्म के जो संगीत है उसकी लय पर झूम रही है, वो इस धर्म की चाशनी को बहुत चटकारे लेके चाटती चली जाएगी, और आखिरकार अरविंद केजरीवाल जो है वो सत्ता का जो उनका विजय रथ है वो चलता रहेगा। राजनीति यहाँ आन पड़ी है कि जो लोग शिक्षा की बात करते थे, जो लोग विकास की बात करते थे, दिल्ली मॉडल की बात करते थे, असल में उनके विकास और दिल्ली मॉडल और शिक्षा के मॉडल में कुछ है नहीं। केवल खोखलापन और मीडिया की चमचमाती मार्केटिंग और कैंपेनिंग, इसके अलावा उसमें विकास नाम की कोई चीज़ है नहीं। दिल्ली की गलियों में एक बार
घूम के देख लीजिए, आपको विकास क्या होता है। प्रदूषण का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, खरंजों का मुद्दा हो, चाहे दिल्ली से जुड़ा कोई सा भी मुद्दा हो, दिल्ली जल बोर्ड का मुद्दा हो, चाहे हर घर पानी का मुद्दा हो, इन सभी चीज़ों पे आम आदमी पार्टी पूरी तरह विफल रही है। स्कूलों की बात अगर हम कर लें तो स्कूलों में केवल कमरे बनाए गए हैं और रिजल्ट जो है वहीं का वहीं है। एनरोलमेंट भी 2-3 गुना नहीं बढ़ा, यूँ कहें कि 30-40% भी नहीं बढ़ा है। एनरोलमेंट भी छात्रों का उतना ही है। स्कूल भी ऐसा नहीं कि 1100 से बढ़ के सरकारी स्कूलों की संख्या 2000 हो गई, वो भी नहीं हुआ। केवल ऐसे काम कर दिए गए हैं जिससे मीडिया को दिखाया जा सके, जैसे एक प्राइवेट बिल्डर अपना एक सैंपल फ्लैट बनाता है, ऐसे ही दिल्ली में कुछ दर्जन स्कूलों को चमचमा दिया गया है। और आपको तो पता है कि सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसमें उन्हें मौका मिलता है बहुत बड़ी कमाई करने का। इसलिए बहुत सी चीज़ें जांच के घेरे में भी हैं। स्कूलों के निर्माण को भी जांच के घेरे में रखा गया है। दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले को लेकर भी आरोप झेल रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन ये जो हिंदुत्व की राजनीति है, जिसके ऊपर कभी अरविंद केजरीवाल घेरा करते थे, धीरे धीरे उनके चेहरे से जो अम्बेडकरवाद और भगत सिंह का जो वो मुखौटा लेके चल रहे हैं वो उतरता चला जा रहा है। सवाल ये है कि इस पूरी जो लड़ाई है बीजेपी की और अरविंद केजरीवाल की, उसमें क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ भी वोटर देख सकता है, क्योंकि गुजरात में भी चुनाव है, दिल्ली के नगर निगम में चुनाव है, और ये सब जो अभी आम आदमी पार्टी कर रही है ये गुजरात के चुनाव के मद्देनज़र कर रही है। एक धर्मनिरपेक्ष देश में जहां विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के मानने वाले लोग रहते हैं, उनकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे कोई स्टेट रिलीजन नाम की चीज़ नहीं है। जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो पूरी तरह सेकुलर है एंड इट रिकॉग्नाइजेज ऑल रिलीजन इक्वली। वो सभी धर्मों को जो है एक दृष्टि से देखता है। कोई भी राजधर्म नाम की यहाँ पे चीज़ नहीं है कि सत्ता का जो धर्म है वो क्या होना चाहिए। वो अलग बात है कि सत्ता केवल एक ही धर्म को मानने वाले लोगों के हाथ में है या ऐसी पार्टी के हाथ में है जो केवल एक ही धर्म की पैरवी करती है। अरविंद केजरीवाल इसमें शुद्ध राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहे हैं, किसी धर्म के प्रति या किसी भी प्रतीक जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, बाबा साहब या भगत सिंह, उनका किसी भी तौर पे इनके प्रति कोई सम्मान या लगाव है ही नहीं। उनका सम्मान और लगाव, उनका जो एकमात्र जो उनको चाहत है उनकी, वो है कुर्सी और सत्ता। दिल्ली के बूते पूरे देश भर में सत्ता का प्लान अरविंद केजरीवाल ने बनाया है। सवाल यह है कि जो 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर विवाद हुआ था, धम्म दीक्षा को लेकर विवाद हुआ और फिर राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा ले लिया गया, क्या राजेंद्र पाल गौतम के साथ एक भी आम आदमी पार्टी का नेता खड़ा हुआ? नहीं, उल्टा उनसे इस्तीफा लिखवा लिया गया दबाव में। तो किस किस्म की बदतमीजी ये पार्टी दलित नेताओं के साथ करती है, ये तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। दलित नेताओं का क्या महत्व है और दलितों की वोटों को ये किस तरह से अपनी जेब में लेके चलती है और मान के चलती है कि दलित हमारे मानसिक गुलाम हैं, क्योंकि दलित इनको वोट कर रहे हैं, करेंगे। और क्योंकि दलितों को लगता है कि कांग्रेस, दलितों को लगता है कि मुसलमान और एक तरह से बीजेपी का विकल्प के रूप में दलित मुसलमान जो हैं वो देखते हैं कि बीजेपी को सत्ता से कौन बाहर रख सकता है? आम आदमी पार्टी। तो केवल इसी तर्क पे वोट सारा का सारा आम आदमी पार्टी के पास चला जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि नोटों पे लक्ष्मी गणेश की फोटो लगवाइए, और आगे चल के, तो ये तो शुरुआत है, आगे चल के किस तरह की और चीज़ें निकल के आएंगी, अरविंद केजरीवाल के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, ये तो आपको भविष्य बता देगा। लेकिन जो हैं पूत के पांव पालने में आपको ज़रूर नज़र आ गए होंगे। एक नहीं, कम से कम दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जहां पे साफ समझ में आता है। हाँ, लेकिन इसमें जो व्यापक प्रश्न है वो ये कि जो आरएसएस का उद्देश्य है वो उसकी पूर्ति तो हो ही रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी उसकी पूर्ति कर दे, चाहे कांग्रेस पार्टी उसकी पूर्ति कर दे, चाहे बीजेपी तो कर ही रही है हिंदुत्व के नक्शे कदम पे और हिंदुत्व की राह पे देश को लेकर जा ही रही है। तो उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पूरे इस हिंदुत्व के एजेंडे में कोई विरोधी नहीं है, केवल सत्ता की बंदरबाट है असल विरोधियों को बाहर रखने के लिए। ये तीनों ही पार्टियों में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। आप भूपेश बघेल की स्कीम को देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में वो क्या कर रहे हैं, गौधन की पूजा, गौमूत्र को खरीदने का स्कीम निकाली जा रही है और हर तरह से वो उसी तरह से गाय को प्रतीक के रूप में स्थापित कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह से भाजपा उसको इस्तेमाल करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल के इस हिंदुत्व प्रेम पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? बाबा साहब को लेके किस तरह से वो राजेंद्र पाल गौतम और पूरे समूचे दलित समाज और बाबा साहब को एक तरह से अपमानित किया गया,
वो आपने दिल्ली के लोगों ने देखा होगा। सवाल है कि दिल्ली के लोगों में कोई ज़मीर नाम की चीज़ है भी, या वो केवल मानसिक गुलाम है और दिल्ली के दलित और मुस्लिम अब क्या कुछ करेंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। DNN हिंदी पे इतना ही। कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। केजरीवाल के अंबेडकर प्रेम को, दलित प्रेम को, या फिर केजरीवाल की धर्मनिरपेक्ष राजनीति को, प्रोग्रेसिव राजनीति को, आधुनिक राजनीति को, शिक्षा की बात करने वाली राजनीति को बेहतर समझिए। उसके मुखौटे उतरते जा रहे हैं। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।